आगे चलते हैं। जब हम किंगडम मोनेरा का बात करते हैं, जो सबसे पहला किंगडम है, इसके अंदर सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया इंक्लूड हो जाएंगे। तो जब बैक्टीरिया का बात करते हैं तो ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं बेटा, मतलब ये धरती पे हर जगह पे पाए जाएंगे, हर एनवायरमेंटल कंडीशंस में पाए जाते हैं। ज्यादातर ये सॉइल में पाए जाएंगे और एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी पाए जा सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स हुआ, डीप ओशंस हुए, डेजर्ट, स्नो, इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमंस एंड कैटल्स, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं। ये अलग अलग शेप के होते हैं, ये कोकाई शेप के हो सकते हैं यानी स्पेरिकल शेप के हो सकते हैं, ये स्पिरलम हो सकते हैं यानी स्पाइरल शेप के हो सकते हैं, ये बेसिलाई हो सकते हैं यानी रॉड शेप के हो सकते हैं, और ये कॉमा शेप के विब्रियो हो सकते हैं जो कॉमा शेप के होते हैं। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आएगा। हाँ, डायग्राम्स गलत यहाँ पे डाले गए हैं, ये डायग्राम यहाँ पे आएगा और ये डायग्राम यहाँ पे आएगा। ठीक है, दीज आर रॉड्स, दैट इज bacilli, एंड दीज आर spirillum। ऑलराइट बेटा, फर्दरमोर गोइंग है, बैक्टीरिया जो होते हैं मेटाबॉलिकली काफी डाइवर्स होते हैं बेटा। ये बैक्टीरिया सेल काफी छोटा और सिंपल होता है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा मेटाबॉलिकल डाइवर्सिटी दिखाई दी जाती है। ऑटोट्रोफ अगर हुआ तो ये फोटो ऑटोट्रोफ या कीमो ऑटोट्रोफ हो सकते हैं। ये हेटेरोट्रोफ अगर हुआ तो ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है और सिम्बायोटिक भी हो सकता है। जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक, तो इनमें डिफरेंस क्या है बेटा? जब कभी भी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसको हम फोटोसिंथेटिक कहेंगे। लेकिन जब किसी केमिकल को तोड़ के, लेट्स से NH3 को तोड़ के अगर मैं NH plus H3 ला रहा हूँ, whatever it is, you balance that reaction. When I am, or let's say H2S is broken down into H2 plus S, तो जो एनर्जी रिलीज हुआ है उसको ATP फॉर्म में स्टोर किया जाता है और इस ATP का फर्दर इस्तेमाल किया जाएगा फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस। दिस टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड एज chemosynthetic metabolism. All right, beta. So most of the bacteria that we have, being heterotrophic in nature, they can further be identified into two categories, which is archaebacteria and eubacteria. जो आर्के बैक्टीरिया होता है बेटा, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सबसे पुराना बैक्टीरिया है, आर्कियोलॉजिकल बैक्टीरिया है बेटा, जिस वजह से नाम आता है एज आर्के बैक्टीरिया। ये पैथोजन नहीं होते और पैरासाइट्स भी नहीं होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार से ये अलग अलग टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन देयर 16S rRNA। मेजरली जो हमको एनसीईआरटी में दिया है, इनका सेल वॉल जो होता है वो नॉर्मल रूटीन बैक्टीरिया से अलग होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सूडोम्यूरिन, या फिर यू कैन आल्सो कॉल इट एज सूडो पेप्टिडोग्लाइकिन। इट कैन बी कंपोज्ड ऑफ सूडो पेप्टिडोग्लाइकिन। ठीक है, यानी उसका स्ट्रक्चर तो पेप्टिडोग्लाइकिन का ही होगा, लेकिन फंक्शनिंग थोड़े अलग हो जाते हैं। इनके सेल मेम्ब्रेन में भी वेरिएशंस दिखते हैं। जनरली हम जब सेल मेम्ब्रेन का बात करते हैं, वेदर इट इज प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया, इस वक्त बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, तो उनके जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो, उसमें लिपिड जो होते हैं वो लीनियर होता है, विच इज फॉर यू बैक्टीरिया बेटा, बट हियर you have branched lipid chains present. So two major differences that we need to memorize is that their cell wall is differentially organized and their cell membrane is also differentially organized. NCERT gives you information only about cell wall and not cell membrane, but if statement based question में ये आता है तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में बेटा। आर्किबैक्टीरिया को आगे हम 3 एग्जाम्पल्स में डिवाइड किए हैं। ये हैलोफाइट्स हो सकते हैं, यानी ऐसे जो हाईली सलाइन एरिया में ग्रो कर पाएंगे। ये थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो ज्यादा एसिडिक और ज्यादा हीटेड कंडीशंस में ग्रो हो जाते हैं, व्हिच इज सल्फर थर्मल स्प्रिंग्स में, दैट इज टेम्परेचर विल बी मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशंस में वो ग्रो हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स का या दूसरे एग्जाम्पल का, तो यू हैव अ क्लास ऑफ मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस बेसिकली ऐसे एनिमल्स, ऐसे बैक्टीरियाज है सॉरी, जो मीथेन प्रोडक्शन करते हैं। तो ऑब्वियसली दे विल बी फाउंड इन मार्शी लैंड और मार्शी एरियाज फ्रॉम विच CO2 विल बी फॉर्म्ड। Now, going further, these all will be anaerobic in nature. You need to memorize that these all will be anaerobic bacteria. ठीक है,
एंड ये जनरली काउ डंक में पाए जाते हैं, जहाँ पे ये गोबर गैस फर्मेंटेशन में हेल्प करेंगे। यानी मीथेन gas, when we talk about, it has been formed from the cow dung. It is not formed in the gut of ruminant animal. In the gut of ruminant animal, they will only be responsible for digestion of cellulose, but not the formation of methane. ये बहुत ही ज़्यादा important MCQ है, जो statement base में हमें पूछा जाता है कि जो मिथेनोजेंस होते हैं वो मिथाइन गैस कहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो याद रखना बेटा कि ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं काउडंक में, और रुमिनेंट एनिमल के गट में वो सिर्फ सेल्यूलोज डाइजेस्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्लियर लाइन है। गोइंग अ लिटिल बिट मोर अहेड इज यू बैक्टीरिया विच इज ट्रू बैक्टीरिया, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल आ जाएगा साइनोबैक्टीरिया का, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन अल्गे। इन ब्लू ग्रीन अल्गे को पहले हमने किंगडम प्लांटे में डाला था, लेकिन आर.एच. विटेकर ने इसको वहां से उठा के मोनेरा में डाल दिया था बेटा। ठीक है, बिकॉज इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रोकैरियोट जैसे ज्यादा है, इसलिए उनको वहां से उठा के यहां पर डाल दिया गया है। ठीक है ना, when we talk about cyanobacteria, these are generally gram negative bacteria which are non-motile in nature. They have oxygenic photosynthetic bacteria. Oxygenic photosynthetic bacteria मतलब जो नॉर्मल हमको फोटोसिंथेसिस दिखता है वैसे वाले बैक्टीरिया है, और कहा जाता है कि ये फर्स्ट धरती पे आए गए बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन करते थे। यानी दीज आर दी फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। धरती पे आए गए सबसे पहले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो साइनोबैक्टीरिया है, या जो ऑर्गेनिज्म है वो साइनोबैक्टीरिया है। ये अलग अलग स्ट्रक्चर और फॉर्म्स के हो सकते हैं। अरे यार, ये स्पाइरल हो सकते हैं, ये कॉलोनियल हो सकते हैं, ये यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, सॉरी, ये यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, ये कॉलोनियल हो सकते हैं, ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं। Unicellular में you have an example of spirulina, which is very very rich in protein, and thus it is identified as SCP also, which is single cell protein. Colonial form में you have Anabina, which is available. To be very specific, it tends to grow in the Azolla leaf. Azolla is a type of fern. To be very specific, it's an aquatic fern. तो एक्वेटिक फर्न के लीफ के अंदर एनाबिना ग्रो करता है। एनाबिना का स्पीशीज नेम अगर देखेंगे तो दैट इज अजोला, सो इट इज एनाबिना अजोले बिकॉज इट ग्रोज इन अजोला लीफ। फिलामेंटस फॉर्म में हो सकते हैं, लाइक यू हैव ऑसिलेटोरिया एंड नोस्टा। जब हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया का, तो इन साइनोबैक्टीरिया के आगे पीछे एक जिलेटिनस कोटिंग होता है बेटा। ये जो जिलेटिनस कोटिंग होता है वो यहाँ पर इस प्रकार हर सेल के आसपास दिखता है। क्यों होता है ये? टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को अवॉइड करने के लिए हमें ये जिलेटिनस शीट मिलता है या म्यूसिलेजिनस शीट मिलता है इन साइनोबैक्टीरिया के आसपास। इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो अंदर से पूरी तरह से खाली होता है, जिसे हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट एक स्पेशल सेल है जो नॉन ग्रीन और थिक सेल होता है, जिसके अंदर सारे वो एंजाइम्स रहेंगे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। मीनिंग बेसिकली वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाएगा। यानी अगर हम कहें तो साइनोबैक्टीरिया का मेजर काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। या मेजर फंक्शन विल बी व्हाट बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, generally they are responsible for causing something called as algal bloom in water which is highly polluted in nature. They are also responsible for deterioration of water quality and fish mortality, which is nothing but it leads to something called as eutrophication. It leads to something called as eutrophication. Are we clear up till beta? यूट्रोफिकेशन यानी कि स्लो एंड स्टेडी डेथ ऑफ वाटर बॉडीज को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। Another example that we have will be heterotrophic organism, which is mycoplasma, जो दुनिया का सबसे छोटा सेल है। It is the smallest cell of almost 0.3 micrometer in length. Its example can be PPLO, which is pleuropneumonia-like organism. इनके पास सेल वॉल नहीं होता, तो इसलिए इसे कहते हैं कि ये वॉललेस बैक्टीरिया है। इसके अलावा ये प्लियोमॉर्फिक नेचर में होंगे बिना वॉल की वजह से। प्लियोमॉर्फिक मतलब दे कैन बी ऑफ वेरीड शेप, अलग अलग शेप के मिलते हैं अपने को। ठीक है,
ये छोड़ दो, ये हमको नहीं है। इन्हें जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। इनका सेल मेम्ब्रेन 3 लेयर का रहता है, जिसमें you will have lipopolyprotein, that is lipoprotein, which will be present. ठीक है, and this presence of 3 layers of cell membrane is characteristic features of mycoplasma. ये जनरली बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर जाते हैं, यानी ये फैकल्टेटिव एनेरोब्स होते हैं, जिस वजह से इन्हें हम एन ऑक्सीजेनिक भी कहते हैं। You can also identify them to be as N-oxygenic. They can cause disease in both plants and animals, and they are generally said to be resistant to penicillin because they do not have cell wall. Penicillin acts on cell wall, और इनके पास cell wall ही ना होने की वजह से they are resistant to penicillin. ठीक है, जब हम बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन का बात करते हैं, तो they can undergo vegetative reproduction by binary fission, which is very common method of reproduction. If they are filamentous bacteria, then they can reproduce by fragmentation. Otherwise, they can majorly undergo asexual reproduction under unfavorable condition by formation of something called as spores. Sexual reproduction जब इस बैक्टीरिया के बारे में बात आता है, या जनरली बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात है, तो इनके पास काफी प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। वी कॉल देम टू बी एज कॉन्जुगेशन, जहां पे 2 सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं विद द हेल्प ऑफ पिलाई, और एक सेल से डीएनए जो है वो दूसरे सेल में ट्रांसफर किया जाता है। इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। You also have something called as transformation and transduction, but this is not in your syllabus, so we will not discuss this. All right, बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली गैमीट वगैरह कुछ नहीं बनता, बट सिर्फ जेनेटिक ट्रांसफर होता है, जिस वजह से दिस इज आइडेंटिफाइड टू बी एज primitive method of we identify this to be as primitive method of sexual reproduction. What are the different types of bacterial diseases in plants that are being observed? So you can have crown gall disease, which is because of Agrobacterium tumefaciens. You have bacterial blight disease, and you have citrus canker, which are very common bacterial diseases seen in the environment. In animals, when we talk about bacterial infections, so you have chlorella, pneumonia, tetanus, typhoid, and syphilis, which are very common bacterial infections seen in them. With that, we end with your very first kingdom, which is kingdom Monera. Majority of the properties that are given in the NCERT is already been covered in Cell the Unit of Life chapter, जहाँ पे prokaryotic cells के सारे properties देख लो बेटा, ये वही सारी चीजें हैं। ठीक है।